बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम डेक्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है ऑल। ये ऑल का जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये रिटर्न करता है ऑल वैल्यू, ऑल रॉज इन अ टेबल और ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट हैज़ बीन अप्लाइड। क्या मतलब, कैलकुलेट के ऊपर हम फ़िल्टर लगाते थे और वो फ़िल्टर करके हमें दे रहा था। ऑल जो है समझ लो इसका जस्ट अपोजिट है, जो भी फ़िल्टर लगा होगा उसको बाईपास करके आपको तमाम वैल्यूज़ ला के दे देगा। अच्छा, ये जो ऑल है ना, ऑल जो है ये एक या दो वैल्यू नहीं देता, या तो ये पूरा सब टेबल रिटर्न करेगा या पूरा कॉलम या बंच ऑफ रिकॉर्ड्स तुम्हें रिटर्न करेगा। अच्छा, ऑल का जो फंक्शन है वो काम कैसे करता है, ऑल, और इसके अंदर आपको जो भी टेबल नेम या कॉलम नेम आपको एज ए आर्गुमेंट पास करना है जिसके ऊपर से फ़िल्टर हटाना है, और इसके अंदर सब फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके यूजुअली जो फ़िल्टर है, ये जो ऑल है, ये इस्तेमाल होता है यूजुअली कैलकुलेट के साथ, कि कैलकुलेट जो है उन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करेगा और ऑल उसके अंदर से फ़िल्टर्स को रिमूव करेगा। इंस्टेड ऑफ एडिंग फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑल रिमूव्स इट, ये फ़िल्टर नहीं लगाता बल्कि उसके अंदर से रिमूव कर देता है। दिस इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन यू नीड unfiltered values that won't react to change in filter context like percentage। परसेंटेज में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यूजुअली इज सेम, सही है। जैसे आपके जो टोटल मार्क्स हैं, अगर वो कह लेते हैं टोटल मार्क्स 850 हैं तो वो सेम रहते हैं, और ऊपर के हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर के मार्क्स जो है न्यूमरेटर के वो चेंज होते रहते हैं। तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे हमें परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ टोटल निकालना हो, वहाँ पे हम इसका बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यूजुअली ये जो है इसको इसके लिए ये प्रो टिप है कि इसको आप कैलकुलेट के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि ऑल जो है ना वो सिंगल वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता बल्कि सब टेबल या पूरा एक कॉलम या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करता है। हम इसको पावर बीआई के ऊपर देखते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम पावर बीआई को खोलते हैं एंड इसके ऊपर हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हम एक नया मेजर बनाते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है ऑल ऑर्डर्स। हम ऑल ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू कैलकुलेट। ये ऑल मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद जहन में रहे कि ये ऑल ऑर्डर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमने इसको आर्ग्यूमेंट दिया टोटल ऑर्डर्स, और अब मुझे इसको मैं फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट दूंगा। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करना है। ठीक है, वो कैसे करना है? अच्छा जी, अब हमें टेबल नेम देना है, क्या, ए डब्ल्यू सेल्स टेबल जो है वो सारे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डब्ल्यू सेल्स का ए डब्ल्यू सेल्स का जो हमने इंटायर टेबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और मैं जो हूँ ये और एक ब्रैकेट और दिया, और ये आप ये देखें, गिव मी द टोटल ऑर्डर्स applied to the entire data of AW sales no matters what। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑल ऑर्डर्स। मैं अभी इस मैट्रिक्स को सेलेक्ट करता हूँ।
we got the total orders column, और we have got the weekend orders and we have got the all orders column. ठीक है, ये जो ऑल ऑर्डर्स कॉलम है, अगर आप इसको देखें तो इट्स रिटर्निंग द सेम वैल्यूज़, बिकॉज इसके ऊपर से सारे फिल्टर्स हट गए, देर इज़ नो फिल्टर्स अप्लाइड. सो ऑल इज़ रिटर्निंग मी द ऑल ऑर्डर्स. ठीक है, ऑल ऑर्डर्स इसका मतलब है मेरे पास 251614 है, तो ये कोई सारे फिल्टर इसने बाईपास कर दिए हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो. ठीक, अभी इसको हम देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है. तो हम जो है यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, फिर हम, तो आपको समझ में आ जाएगी. हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखता हूँ, सॉरी, मैं रखता हूँ इसका नाम, मेरा कीबोर्ड ज़रा परसेंटेज, चलो मेरे परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू total orders divided by all. अभी हमने ये all orders बनाया. अभी आप देखें कि अब हमारे पास एक परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स का एक नया मेजर बन गया, और इस परसेंटेज ऑफ ऑर्डर को मैं मैट्रिक्स विजुअल के अंदर लेके आऊँ, और इसको जाके मैं, ये आ गया मेरे पास परसेंटेज ऑफ ऑर्डर, और मैं इसको जाके मॉडलिंग के अंदर सिर्फ परसेंटेज कर देता हूँ. तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि एक्सेसरीज अकाउंट्स फॉर 67.49% ऑफ द टोटल ऑर्डर. ठीक है, बाइक जो है वो 55.35% है, क्लोथिंग जो है 27.52 है. सो दिस लुक्स ऑड टू मी, तो मैं इसको यहाँ से हटा भी लूँ तो कोई मसला. ये अगर आप देखें कि अब मेरे पास क्या आ रहे हैं कि एक्सेसरीज़ के टोटल ऑर्डर्स इतने थे, वीकेंड ऑर्डर इतने हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स जो है वो 67.49 है. इसी तरीके से बाइक की 55.35 है, और क्लोथिंग की जो है 27.72 है. ठीक है, ये यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ, अब मैं निकालता हूँ ज़रा, एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ, और एक मैं निकालता हूँ ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू, और हमने जो है एक ऑलरेडी जो है वो, अगर याद हो तो एवरेज रिटेल प्राइस हमने निकाली हुई थी पहले, अगर आपको पिछले उसमें याद हो, एवरेज इसमें नहीं है, अगली मैं बना के देता हूँ.